हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने गुडविल के फैक्टर्स एंड गुडविल की नीड को देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप्स की होती है आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज ऑफ टू टाइप्स। गुडविल जो है वो टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज परचेज्ड गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल क्या होती है? आपको पता है परचेज्ड का मतलब क्या होता है? खरीदना। खरीदना कैसे खरीदेंगे? पैसे देकर खरीदेंगे। तो वो गुडविल जिसका कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैव बीन पेड। ऐसी गुडविल जो हमने पैसे या पैसे के समान कुछ देकर हमने खरीदा है, वो कौन सी गुडविल होगी? परचेज्ड गुडविल होगी। अब आप सोचोगे कि गुडविल कैसे खरीदते हैं? तो हम गुडविल नहीं खरीदते हैं, हम जो है बिजनेस को खरीदते हैं और उस बिजनेस के साथ में उसकी जो गुडविल होती है उसके भी हम पैसे देते हैं, तो वहां पर यूज होती है परचेज्ड गुडविल। शोन इन द बैलेंस शीट। अब आपको पता है खरीदा है, पैसे देकर खरीदा है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है कि जो भी चीज पैसे देकर खरीदी है उसको बुक्स में क्या कर लिया जाए? रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो ये गुडविल भी तो हमने पैसे देकर खरीदी है, पूरे बिजनेस को हमने खरीदा है, उसके साथ में उसकी गुडविल भी हमने खरीदी है, तो उसको हम क्या करेंगे? शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? गुडविल हमारी एसेट्स होती है, तो बैलेंस शीट में कहां पर शो होगी? एसेट साइड हम इसको शो करेंगे। अब देखते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? ये गुडविल वो गुडविल होती है जिसको हमने खरीदा नहीं है, जिसको हमने खुद जनरेट किया है। कैसे जनरेट किया है? अपने एफर्ट से जनरेट किया है। कंसीडरेशन नॉट पेड। इस तरह की गुडविल के लिए हम कंसीडरेशन पेड नहीं करते हैं क्योंकि हमने इसको खरीदा नहीं है। अराइजेस फ्रॉम एफर्ट्स। ये कैसे अराइज होती है? हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बिजनेस में लगाते हैं, हम एफर्ट्स बिजनेस में लगाते हैं, तो उससे हमारे बिजनेस की क्या होती है? इमेज क्रिएट होती है। तो ये एफर्ट से क्रिएट होती है। नॉट शोड इन द बैलेंस शीट। अब हमने कंसीडरेशन मनी या मनीज वर्थ में दिया नहीं है, हमने इसको खरीदा नहीं है, तो हम इसको बिजनेस में भी शो नहीं करेंगे, हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। नॉन एज रेस्ट गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। इस तरह की गुडविल को और क्या कहा जाता है? रेस्ट गुडविल या इनहेरेंट गुडविल भी हम इसको बोलते हैं। गुडविल के टाइप्स देखने के बाद अब हम देखेंगे इन दोनों टाइप्स की गुडविल से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स। गुडविल के टाइप्स देखने के बाद अब हम उन टाइप्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स लेते हैं। सबसे पहले जो हमने प्रैक्टिकल लिया है वो परचेज्ड गुडविल का लिया है। परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। प्रैक्टिकल आपके सामने। ABC लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹40 लाख। ABC लिमिटेड ने क्या किया है? XYZ लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है। कितने में किया? 40 लाख रुपीस में। एंड एक्वायर्ड नेट असेट्स ऑफ ₹35 लाख। और असेट्स कितनी मिली है? 35 लाख। अब इस क्वेश्चन में आपको परचेज्ड गुडविल कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होती है परचेज्ड गुडविल। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला होगा कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। कंसीडरेशन कितना है? 40 लाख है। आपने पेमेंट कितना किया है? 40 लाख। बट आपको नेट एसेट्स कितनी मिल रही है? ₹35 लाख। तो जो 5 लाख का आपने एक्सेस पेमेंट किया है वो किस चीज का किया है? आपके गुडविल का किया है। 5 लाख का यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा होगा कि 5 लाख का पेमेंट आपने किस चीज के लिए किया है। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है जो दिखाई नहीं देती है। तो जो 5 लाख का आपने पेमेंट एक्स्ट्रा किया है वो किसके लिए किया है? आपने गुडविल के लिए किया है। तो यहाँ पर जो आपकी गुडविल है, चूंकि ये बिजनेस परचेज का क्वेश्चन है, तो ये कौन सी गुडविल होगी आपकी? ये होगी आपकी परचेज्ड गुडविल होगी। परचेज्ड गुडविल के प्रैक्टिकल देखने के बाद अब हम देखेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के प्रैक्टिकल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है हमने देख लिया है। क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके होते हैं, उसकी कुछ मेथड्स होती है, तो उन मेथड्स के बारे में हम देखेंगे। क्या क्या मेथड्स होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने की? सबसे पहली मेथड है आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड।
ये आपकी फर्स्ट मेथड होती है। सेकंड मेथड है आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड मेथड है आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड। मेनली आपकी 3 मेथड्स होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने की। एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्दर 2 टाइप्स की होती है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन तीनों मेथड से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारी जो फर्स्ट मेथड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कंप्यूट करने की वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले जो यहाँ पर मेथड आती है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऐसे तो 2 मेथड होती है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम फर्स्ट ले रहे हैं यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे हम मेन कैलकुलेट करते हैं वैसे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ ईयर परचेस होता है हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट बाय इट्स पार्ट्स एफर्ट। इसका मतलब ये है कि फर्म जो करंट में जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो प्रॉफिट फ्यूचर में कितने ईयर्स तक अर्न कर सकती है बिना किसी एफर्ट्स के। मींस फ्यूचर में बिना किसी एफर्ट्स के हम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितने ईयर तक अर्न कर सकते हैं। और कैसे अर्न करेंगे? अपने पास्ट एफर्ट्स की बदौलत। फ्यूचर में हम कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे, हमने जो पास्ट एफर्ट्स किए हैं उस पास्ट एफर्ट्स की बदौलत हम करंट ईयर का जो प्रॉफिट है आने वाले कितने ईयर्स तक उसको अर्न कर सकते हैं। ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी गुडविल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इस मेथड से रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेंगे ताकि आप इस मेथड को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने। आपको ईयर्स गिवन है एंड प्रॉफिट गिवन है। ईयर्स कितने गिवन है? 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014 एंड इन 5 इयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है। 2010 का प्रॉफिट है 50,000, 2011 का प्रॉफिट है 40,000, 2012 का प्रॉफिट है 60,000, 2013 का लॉस या ब्रैकेट जो ये लॉस को डिनोट करता है ₹20,000 एंड 2014 का प्रॉफिट है यहाँ पर 70,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको गिवन है 3। ये परचेस 2 टाइम्स लिखा गया है। नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको गिवन है यहाँ पर 3। अब आपको जो है कैलकुलेट करना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने फॉर्मूला देख लिया है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है ओनली एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारा फॉर्मूला है। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? आपको 5 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। प्रॉफिट जितने भी होंगे प्लस होंगे, लॉस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 50 प्लस 40 कितना होता है? 90 होता है। 90 प्लस 60 कितना होता है? 150 होता है। 150 माइनस 20 कितना होता है? 130 एंड 130 प्लस 70 कितना होता है? 200। तो ये है आपका यहाँ पर 2 लाख का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने आ गए? 5। कट करते हैं इसको, 5 4 जा 20। तो आपका जो है टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया ₹40,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके गुडविल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हो गया? 40,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? 3। तो ये कैलकुलेट हो गया आपकी ₹1,20,000 वैल्यू ऑफ गुडविल।
according to simple average profit method. Our next method is weighted average profit method. Under average profit method, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो सेकंड हमारी मेथड है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने देख लिया था, अब है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. हमने शॉर्ट में लिखा है NOYP, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. आइए देखते हैं इस मेथड से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल हमने लिया है. यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन, ईयर्स गिवन है 2001, 2002, 2003 एंड 2004. प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है इन ईयर्स का. 2001 का है 20,000, 2002 का है 25,000, 2003 का है 30,000 एंड 2004 का है 35,000. आपको वेट असाइन करना है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको गिवन है 3. आइए देखते हैं कैसे यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल. सॉल्यूशन इसका करते हैं. सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ईयर्स आपको गिवन है, नेक्स्ट प्रॉफिट गिवन है, इस प्रॉफिट पर हम असाइन करेंगे वेट एंड यहां पर आएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट. ईयर्स यहां पर गिवन है 2001, 2002, 2003 एंड 2004. प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है 2001 का 20,000, 2002 का 25,000, 2003 का 30,000 एंड 2004 का 35,000. अब यहाँ पर हम इस प्रॉफिट पर क्या असाइन करेंगे, वेट असाइन करेंगे जो आपको गिवन है 1, 2, 3, 4. अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट और वेट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 21 सा 20,000, 25 2 सा 50,000, 33 सा 90,000 एंड 35 4 सा 1,40,000. ये आ गया हमारा प्रोडक्ट. अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट की हम टोटल करेंगे और इस वेट की भी हम यहाँ पर टोटल करेंगे. टोटल ऑफ वेट आ रही है 4 और 3 7 2 9 और 1 10. यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है 20,000 प्लस 50,000, 70,000 प्लस 90,000, 1,60,000 प्लस 1,40,000. ये हो रहा है 3 लाख. इस टोटल को प्रोडक्ट को यहाँ पर हम बोलेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट. यही जो है हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट है. आप देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल वेटेड प्रॉफिट. ये प्रॉफिट है, इस पर हमने वेट असाइन कर दिया तो ये आ गया हमारा वेटेड प्रॉफिट और इस वेटेड प्रॉफिट की हमने यहाँ पर टोटल कर दी. तो कितनी आई टोटल हमारी वेटेड प्रॉफिट की 3 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वेट. टोटल वेट कितना है यहाँ पर 10. ये डिवाइड किया मैंने 3 लाख को 10 से, तो 30,000 हमारा निकल कर आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट. अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं गुडविल. गुडविल कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा 30,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा 3 आपको गिवन है. 30,000 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया आपका 90,000. तो ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं.
अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग मेथड्स है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे और उन मेथड्स को समझेंगे। हाँ तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताइएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।